किया करते थे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ऐसा पाए का खतीब था, ये तो कब्रिस्तान में जाके मुर्दों में तकरीर करके आ जाया करता था। हाँ, कब्र के पास बैठ के मुखातिब होके कहते हैं, कब्र वालों माल छोड़ के गए थे, तकसीम हो गया, औलाद यतीमी का ताज पहन के गलियों में रुल रही, तुम्हारी औरत ने तेरे दिए हुए लाल जोड़े को उतार कर किसी और का जोड़ा पहन लिया। जिस मकान के दरवाजे पे राणा राजपूत कम्बो लिखा हुआ था, उस मकान के दरवाजे पर कोई और नाम की तख्ती लग गई। ये तो तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे पिछड़ों का हाल है। तुम बताओ कब्र के अंदर आकर क्या बनी? अल्लाह अकबर। जाकर जामा फरूकिया वालों से, जाकर शेनी वालों से, जाकर गुजरावाला वालों से, पटियाला वालों से, कोटली नागरा वालों से, नारोवाल लाहौर वालों से जाकर पैगाम दे देना, और ये पैगाम हमारा अब्दुल हन्नान के कान पर पहुंचा दे। मिंबर पे, मेहराबों में, जलसों में, खानकाहों में जहाँ बैठे वहां जाकर जिंदों को कह देना मुर्दों का पैगाम लेके आया, और ये पैगाम लेके आया। कब्र के अंदर नंबरदारी ना लेके आना, चुदराट ना लेके आना, सोने चांदी की धौंस लेके ना आना, 1-2 एकड़ की धौंस लेके ना आना। रब्बे काबा की कसम, हम भी सफेद कपड़ों में मूंछों की मरोड़ी में लोगों को डराया करते थे। 4 फीट नीचे आने के बाद पता लगा इस कब्र के अंदर सोना चांदी नहीं चला करता, बल्कि आमना के लाल का मुबारक तरीका चला करता। एक एक कदम उठाने पर अल्लाह का नबी अपना मुबारक तरीका दे के गया। रोने का तरीका, हंसने का तरीका, ओढ़ने पहनने का तरीका, लेटने बैठने का तरीका, चलने उठने का सारा तरीका इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत को बता के गए हैं। अल्लाह गनी। हजरत हसन रजी अल्लाह ताला दौड़ते आए, अपने भाई से कहने लगे, हुसैन ओ मेरे भाई जी, अल्लाह अकबर, आज मैं तुझे नई बात सुनाऊंगा। यूं करके हाथ पकड़ा, अपने पास बिठा लिया, कहने लगे भैया क्या बात है? अल्लाह अकबर, पता है किस माँ के बेटे हैं जो खदीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की गोद में आई? नाम क्या है? सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा। जिन बच्चियों का नाम फातिमा बतूल है, फातिमा ज़हरा है, फातिमा बीबी है, ज़ैनब, रुक़ैया, उम्मे कुलसूम है, अस्मा, आयशा, खदीजा है। खबरदार खबरदार, इस बात को सुनने के बाद पता तुम्हारी बड़ी कौन है, तुम्हारी बड़ी अम्मा कौन है, तुम्हारी दादी नानी कौन है, तुम्हारी रूहानी माँ कौन है? जनाबे सैयदा फातिमा ज़हरा। आज मेरी बच्ची जो कहती है मुझे दुपट्टा अच्छा नहीं लगता, जो कहती है मुझे बुर्का अच्छा नहीं लगता, गला खुला खोल कर, सलवार टखनों से ऊंची कर कर, बाप दादे की हया किए बगैर, शौहर की जेठ से देवर की हया किए बगैर, मोहल्ले वालों की हया किए बगैर, मुझे सीने वालों मुझे एक बात बतलाओ, जब औरत का जनाजा पढ़ते हो, कब्रिस्तान लेके जाते हो, जनाजा पढ़ने के बाद पूछते हो शौहर को चेहरा देखना जायज है कि नहीं, शौहर को कंधा देना जायज है कि नहीं, गैर महरम को कंधा देना जायज है कि नहीं? किसके लिए पूछ रहे हो? ये कोई राबिया बसरिया है? किसके लिए पूछ रहे हो? ये आबदा शबाना है? किसके लिए पूछ रहे हो? ये माजा अदवी है? किसके लिए पूछ रहे हो? ये वक्त की कुतुब अब्दाल है। और नहीं नहीं नहीं, जब कब्र में उतारने के लिए जनाजे वाली चरपाई किनारे पर लाते हो, अगले ऐलान होता है, पीछे गैर महरम हट जाओ जी, पीछे गैर महरम हट जाओ जी, गैर महरम पीछे हट जाओ, चादरें लेके आओ, साफे लेके आओ। कोई सर से पगड़ी उतार के देता है, कोई कंधे से रुमाल उतार के देता है, कहते पर्दा कर दो जी, पर्दा कर दो, बीबी को कब्र में लेके जा रहे हैं। किसको पर्दा करवा रहे हो? जिसने सब्जी वाले के सामने पर्दा न किया, गोश्त वाले के सामने पर्दा न किया। रक्षों में 2 आदमियों के दरमियान बैठकर शहर जाया करती थी, कंधे से कंधा मिलाती थी, उस वक्त पर्दा याद ना आया? अल्लाह अकबर। नंगे सर, नंगे गले, नंगे पैर जब फर्श बार का बेड़ा धोया करती थी, उस वक्त पर्दा याद ना आया? जब ससुर के सामने खड़ो के मुदराजी किया करती थी, उस वक्त पर्दा याद ना आया? अल्लाह अकबर। जब गैरत का जनाजा निकाला, उस वक्त पर्दा याद ना आया? आज अपना जनाजा निकला, उस वक्त पर्दा याद आया? रब्बे काबा की कसम, वो है तो रहमत कर दे, वरना उस वक्त पर्दा रहमतें नहीं बरसाता, खुदा की लानतें बरसाता। अब याद आया तुम्हें? जब तुमने गैरत के जनाजे निकाले, अब तुम्हें याद आया?
दुल्हन मल के ब्यूटी पार्लर में नंबरदारों, कब्बो, राणो, अवानो, खानो, कुरैशियों, सिद्दीकियों सबसे मुखातिब के जा रहा हूँ। खुदा के वास्ते कंजस्टेड माहौल है, छोटे छोटे तंग मकान है, शादी हाल में करो जो तुम्हारी मर्जी, जो हंगामा शादी हाल में करो, खाने शादी हाल में खिलाओ। लेकिन अगर बेटी हो, इज्जतदार लोग हो, मेरा इज्जत वालों से, आप सारे इज्जत वाले, मेरे इज्जत वालों को पैगाम है, अल्लाह के वास्ते जब बेटी को लाल जोड़े में दुल्हन बनाओ तो अपने घर की चौखट से बेटी को रुखसत करो, ना शादी हालों के हवाले करो, ना 400 बरातियों के। तुम ईमानदारी से बताओ, तुम अपने घर में जाओ, तेरी बहन, तेरी बेटी नंगा सर हो, तुझे हया आता है कि नहीं? गैरत का जनाजा निकल नहीं जाता जब भाई बहन के चेहरे कपड़ों पर यूं करके देखता है, गैरत कहाँ चली गई? और जब अपनी बहन के चेहरे को देखते गैरत उड़ जाती है, तो दूसरी की बेटी को देखकर गैरत कहाँ बाकी रहेगी? गाड़ियों के ड्राइवर देख रहे हैं, शादी हाल के वेटर देख रहे हैं, शादी हाल के मालिक देख रहे हैं, लूटने वाले आए हुए हैं, फकीर आए हुए हैं। अल्लाह अकबर। ये मेरी बच्ची आधे सर पर दुपट्टा लेकर, हाफ आस्तीन की कमीज पहनकर, हाफ शर्ट पहनकर, सलवार टखनों से ऊंची करके, ताकि अपने पैरों के गिट्टों पे मेहंदी दिखाए, अपनी चूड़ियां अपनी कोहनियों तक मेहंदी दिखाए। और मेरी बच्ची, और मेरी बच्ची, मैं तुझे आज मत दे के जा रहा हूँ, अल्लाह के वास्ते अपने बुढ़ापे में गिला ना करियो, अब्दुल हन्नान को बद्दुआएं ना दियो। आज तेरी मेरी बहन, मैं तेरे से दुआ लेने के लिए आया, मेरी अम्मी मैं तेरे से दुआ लेने के लिए आया, मेरी बच्ची मैं तेरे से दुआ लेने के लिए आया। जिसको शादी की रात, शादी के दिन दुल्हन बने लाल जोड़े में, पर्दा पसंद ना आया, रब्बे काबा की कसम, कानों को हाथ लगा के कहता हूँ, अगर उसने तौबा ना की, उसकी गोद में कुत्ता बिल्ला तो आएगा। राबिया बसरी, अब्दुल कादिर जिलानी, उसकी गोद में कोई नहीं आएगा। शोर ने कान में कह दिया, सास ने कान में कह दिया, तीए साडे घर पर्दे का बड़ा इंतजाम है, तेरा सोहरा सामने खड़ा है, तेरा जेठ सामने खड़ा है। दूसरी को अपनी समझाने में कह दिया, नु चादर उड़ा दो। इसने कोनी मार के माँ को कहा, अगर 50,000 का मेरा मेकअप करवाया सी ते चादरे पर्दे मेरे करवाने सी। ना 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 ना, मैं पर्दा कोई नहीं करना। तो मेरे भाई, तूने जिंदगी का अच्छा फैसला नहीं किया, तूने बहुत जिंदगी का गलत फैसला किया है। आने वाली तेरे घर में खुशियां नहीं लेके आएगी, तेरे घर के अंदर तबाहकारी लेके आएगी। सैयदा फातिमा ज़हरा खदीजातुल कुबरा की गोद में कहो रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ये हक है साहबा का। तूने मैंने राजी किया हलवे की प्लेटों पर, तूने मैंने राजी किया दूध की प्लेटों, दूध के प्यालों पर। साहबा ने राजी किया अल्लाह को नेज़े की एनी पर, साहबा ने राजी किया तलवारों के साए में। सैयदा खदीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की गोद में सैयदा फातिमा हुजूर आए, फरमाया खदीजा चौथी बेटी भी आ गई। जी अल्लाह के नबी, आपने बेटी का चेहरा देखा, मुस्कुराए, फरमाया खदीजा इसका नाम फातिमा रख दो। अम्मा खदीजा कहने लगी, या रसूलल्लाह अपनी मर्जी से? कहा नहीं, उसकी मर्जी से, मैं खुद अपने फैसले नहीं करता। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, मैं तो आंख भी नहीं उसकी मर्जी के बगैर उठा सकता, कदम भी उसकी मर्जी के, जिस्म भी उसकी मर्जी के बगैर, पलक भी उसकी मर्जी के बगैर नहीं झुका सकता। ये जिब्राइल मेरे पास खड़ा हुआ है और कह रहा है इस बेटी का नाम फातिमा रख दो। मैंने कहा जिब्राइल क्यों? अल्लाह ने तुझे ऐसी बेटी अता फरमाई, इसका नाम फातिमा रख दे, क्योंकि अल्लाह ने इस पर और इसके आने वाली नस्ल पर जहन्नम की आग को हराम कर दिया। बेटा गोद में, नाम क्या? हुसैन रज़ी अल्लाह ताला, दूध पिला रही है, कुरान सुना रही है। जिसे नमाज के क़याम में कुरान याद नहीं, जिसे रमजान की बहारों में कुरान याद नहीं, ओ मेरी बच्ची अल्लाह अकबर, लोगों को दिखाएगी, ससुराल में दिखाएगी, ये दुबई का कंबल मेरा भाई लेके आया, ये फर्नीचर चिनौट से मेरे अब्बे ने दिया, ये मेरे ताए ने दिया। ओ मेरी बच्ची सुनहरी रंग की सुदूकड़ी में लाल रंग के जुज़दान में कुरान दिखा और क्या ये फर्नीचर मेरा बाप लेके आया और ये कुरान का तोहफा आमना का लाल लेके आया है। रब्बे काबा की कसम, इस फर्नीचर से मेरा कमरा सजेगा, कुरान से कब्र अल्लाह सजा देगा। मुझे एक बात और याद आ गई, अल्लाह तुम्हें और माल में बरकत अता फरमाए, लेकिन ईमान की दौलत भी अल्लाह कब्र तक नसीब फरमा दे।
हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी बीमारी है, जब दूध पिलाई की रस्म होती है, अल्लाह अकबर, लड़के का शोहरा या सास आती है, यूं करके डिबिया खोलेगी, तोले दिए 6 माशे दिए 6 माशे दी, मुंदरी बना रही है। जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम की आग का अंगारा बनाया, वो तेरी बीवी, तेरी बच्ची, तेरे बच्चे के बिस्तर पर रहमतें नहीं लानत लेके आएगी। चौधरी अपनी जगह, नंबरदार हो, अमीर हो, गरीब अपनी जगह, क्या ही अच्छा होता जब दामाद को पहले घर के पहली दफा मुलाकात के वक्त कहता कि बेटे मैं तेरे लिए मुंदरी नहीं लेके आया, बल्कि तेरे लिए उम्रे का टिकट लेके आया हूँ, जा जा नारायण का गान न जाना, बैतुल्लाह का तवाफ करके आ, आमना के लाल के रोजे का दीदार करके आ। दीदार तू करेगा, सलाम तू पढ़ेगा, टिकट देने वाले के लिए अल्लाह जन्नतुल फिरदौस के फैसले फरमाएगा। अल्लाह की कसम, और मेरे चांद और मेरे प्यारे, से तेरी नाक कटेगी नहीं। मेरी बेटी तू भी सुन ले, सास माँ तू भी सुन ले, अल्लाह अकबर, ससुर आप भी सुन लो। नाक कटती है, कट जाए, लोग की कहेंगे ना मोटरसाइकिल दिता ना गड्डी दी, एकड़ नाम कर, मकान नाम कर दे, मोटरसाइकिल दे, गाड़ी दे, लेकिन सोने की अंगूठी ना देना। अगर तेरा मेरा न अकीदा हुजूर की हयात का है, रब्बे काबा की कसम, उधर तो उंगली में अंगूठी पहना रहा होता है, उधर आमना के लाल का सीने में दिल तड़प रहा होता है कि कलमा पेड़ा पड़े, उम्मती मेरा हो और मेरे तरीके के खिलाफ करे। अल्लाह अकबर। ओए लोगों, मेरे अजीजों, मेरी बच्ची, तुझे पता है मर्द गुनाह करे, जिना करे, अल्लाह ने सब कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन मेरी बच्ची, तुझे से अल्लाह इतना प्यार करता है, तुझे अल्लाह ने इतना नाजुक बनाया, तुझे जन्नत की मलका बनाया, तुझे जन्नत की हूर बनाया। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, हसन बसरी राबिया बसरिया से कह रहे हैं, राबिया तो पानी पर मुसल्ला बिछाकर इबादत कर, मर्दों से आगे नहीं बढ़ सकती, विलायत मर्दों के पास है, बादशाहत मर्दों के पास है, हाकिम मर्द बने, नबी मर्द बने। राबिया की आंखों में आंसू आए, कहने लगा हसन बसरी, ठीक है, औरत मर्द नहीं बन सकती, मर्द नबियों, औरत और नबी नहीं बन सकती, नबियों की माँ तो बन सकती है। माँ हाजरा हो बेटा इस्माइल देता है, माँ फातिमा हो बेटा हुसैन देता है, माँ आमना हो तो गोद में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आता है। कितना तेरा बड़ा मकाम है। आज कहती मुझे माशरे में मकाम कोई नहीं, अल्लाह की इज्जत की कसम, तो कितने मुकद्दरों वाली तेरी गोद को अल्लाह ने नबियों का पगोड़ा बनाया, तुझे जन्नत की मालकन बनाया, जन्नत की वारसा बनाया, और तू औरत ही तो है जिसको सारी कायनात के मर्द औरतों की मां बनाया। तो कहती मुझे मकाम कोई नहीं मिला। सुनो मेरे वीरों, अपनी अपनी जिम्मेदारी संभालो। दूध लाना तेरी बीवी की जिम्मेदारी नहीं, सब्जी लाना तेरी बीवी की जिम्मेदारी नहीं। गैरत का जनाजा तो तूने खुद निकाल दिया, जब पाया पाया दाल के लिए तूने 36 मर्दों के सामने खड़ा कर दिया। 4 घर के अंदर अफराद हो, बीवी हो, 4 घर में अफराद हो, बाप हो, बेटा हो, शोहर हो, भाई हो, 4 बड़े इसी रूम में सो रहे हैं, पंखे की हवा के नीचे सो रहे हैं। ये तेरी बच्ची तेरी मर्जी से, तेरी बहन तेरी मर्जी से, तेरी बीवी तेरी मर्जी से, तेरी माँ तेरी मर्जी से दही लेने जा रही है, बर्फ लेने जा रही है। पुत्र उठ के ठंडा पानी मांगेगा, अब्बा उठ के लस्सी मांगेगा, शोहर उठ के सुबह सुबह मेरे से बेकरी का सामान। ये धक्के खा रही है और नवाज आदमियों के सामने करे, पाइया पहले मेनू दे, चाचा पिछटी पहले मेनू दे दे। फरमाया उन 4 मर्दों को, बाप बेटे शोहर को भाई को कह दो, जब ये घर से निकली पहले कदम उठाने से लेकर घर में वापिस आने तक जितने कदम उठाती जाएगी, तुम चारों के बिस्तर पर उतनी मर्तबा खुदा की लानत आती जाएगी। एक होता है कुत्ता, एक होता है सूअर। कुत्ता खुश्क हो, गुंजाइश है, अगर कपड़ों से लग के चला जाए, उसके बाल गीले ना हो, गंदगी ना लगे, तो उन कपड़ों से नमाज पढ़ सकता है। अगर सूअर मेरे अजीजों पास से गुजर जाए, खुश्क भी हो, उसके बाल लग जाए तो जिस्म नापाक हो, कपड़े नापाक हो जाते हैं। फरमाया सूअर के लगने से इतना इतना जिस्म नापाक नहीं होता जितना गैर महरम के लगने से वजूद नापाक हो जाता है। अल्लाह अकबर। को एजुकेशन, लड़के लड़कियां एक स्कूल में, लड़कियां लड़कियां एक, अगर पार्टीशन है तो फिर भी डर लो अल्लाह के वास्ते। मैं नबी के रोजे अनवर पर हाजिरी, या रसूलल्लाह
ये कोएजल एजुकेशन क्या है? अल्लाह अकबर। इंग्लिश मीडियम स्कूल है, ये कोएज एजुकेशन क्या है? लड़का लड़की बैठ के पढ़ रहे हैं, रानों से रानने, किताबों से किताबें जोड़ रखी हैं। अल्लाह अकबर। फरमाया मैं तुझे भेजता हूँ जुनैद बगदादी के पास, जाके उससे पूछ को एजुकेशन क्या है। पढ़ाने वाला जुनैद बगदादी हो, पढ़ने वाली राबिया बसरी हो, और मदरसे का नाम बैतुल्लाह हो, निसाब का नाम कलामुल्लाह हो, मोहम्मद का लाया हुआ दीन। इतनी पाक जगह पर ऐसा कुरान पढ़ने की मर्द औरत को इकट्ठे इजाजत नहीं दे। खुदा के वास्ते मेरी बच्ची 2 साल पहले मर्द ने नहीं, तेरी तू आप नहीं, तू नहीं, तेरी जैसी ने इस्लामाबाद में एक नारा लगाया था, मेरी मर्जी मेरा जिस्म, अल्लाह का जलाल और बढ़ गया, गुस्सा आ गया। ये अल्लाह को नारा इतना बुरा लगा। जिना पहले होता था, नमरूद फिरौन पहले भी आए थे, तौहीद में दरारें पहले भी पड़ी थी, शराब खाने पहले भी खुले हुए थे, औरतों को बच्चों को जिंदा दरगोर किया जाता था, सारी चीजें थी, रब बर्दाश्त करता रहा। जब उसकी पैदा हुई मखलूक ने उसकी तरफ उंगली करके कहा कि तेरी नहीं मेरी मर्जी मेरा जिस्म, उसे इतना गुस्सा आया कि उसने रहमत का दरवाजा ही बंद कर दिया है। फरमाया मेरा नबी जिससे मेरी सुलह उससे तेरी सुलह, जिससे मैं नाराज उससे तू नाराज, मेरा मोहम्मद जिसे मैं नहीं देखता तुझे भी अपने रोजे पर बुलाने की इजाजत कोई नहीं। कहा या अल्लाह जब तक तू राजी नहीं होगा, जब तक तेरा फैसला नहीं होगा, मैं मोहम्मद भी अपने रोजे पर नहीं आने दूंगा। फरमाया नाराज जाने वालों, कगान जाने वालों, मरी जाने वालों, तुम्हें वो सफर मुबारक हो, लेकिन जब तक तेरी बेटी सजदे में पढ़ के मेरे से तौबा नहीं करेगी, मैं तेरे लिए मदीने के दरवाजे नहीं खोलूंगा, मैं तेरे लिए हरम के दरवाजे नहीं खोलूंगा। कोरोना क्या है? ये तो अल्लाह का लाकर है, ये तो अल्लाह का सील करता है। कोरोना आया, अल्लाह ने हर चीज बंद कर दी। हम भी कितने निकम्मे निकले, हम भी कितनी भोली मखलूक निकली मेरे चाच। हमने रो रो के, हमने एहतजाज करके, हमने हड़तालें करके, हमने रोड ब्लॉक करके अपनी मार्केट तो खुलवा ली, आंसू बहा के अपने लिए गुंबद खजरा का दरवाजा नहीं खुलवाया है, बैतुल्लाह का दरवाजा नहीं खुलवाया है। आज मेरा अजीजों कितनी बड़ी बदनसीबी है। अब आबिलें तो बैतुल्लाह का तवाफ कर सकती हैं, गुलामान मोहम्मद को तवाफ करने की इजाजत नहीं है। अब भी कहते हो हमने किया क्या है? कौन? हजरत हसन रजी अल्लाह ताला, अल्लाह अकबर, अपने भाई हुसैन से कहने लगे भैया आज मैं तुझे नई बात ना बताऊं, मैं अपनी अम्मी के मामू हिंद बिन हाला से अपने नाने का उसनो जमाल सुन के आया। पता है मेरा नाना कितना सोना सी, बचपन में देखा भूला कर नहीं। कहा हिंद बिन हाला, हजरत हाला के बेटे ने, सईदा खदीजा के भांजे ने हुजूर अलैहिस्सलाम, ये की रावी है जो किसी ने कोई हुजूर के उसने जमा ऐसा था, अबरू आंख ऐसी थी। सुनते रहे। कहा होगा कि भैया हुस्नो जमाल तो अब्दुल हन्नान भी सुनाएगा, ज़ियाउल्लाह उस्मान भी सुनाएगा, अरशद आजिज भी सुनाएंगे, उलमा इकराम भी सुनाएंगे। हुस्नो जमाल के तज़किरे तो अल्लाह अकबर शायर मशरिक भी करके जाएगा, अल्लामा बूसीरी भी कहेंगे, हसन बिन साबित भी करेगा। हलीमा की लोरियों में, शीमा की गोदी में, गारों के दामन में, पहाड़ों के दामन में, गारों में, सहराओं में, सजदों में, बदर में, ओहद में हुजूर के हुस्न जमाल के तज़किरे खींचेंगे। ऐ मेरे भैया ये तो 1400 साल तक सूरत बयान होती रहेगी। तूने अपनी सुनाई, मैं सर नीचे करके सुनता रहा, आज मेरी सुन, मैं तुझे कुछ सुनाने के लिए है क्या? कि तूने मेरी अम्मी के मामू यानी हमारे नाना जान से, रहमत दो आलम नाने जान का, हमारे नाना जान से नाना अब्बा का हुस्नो जमाल सुना। हाँ मैं तुझे बताऊं मेरे नाना का घर में गुजारने का तरीका क्या था। कहने लगे भाई हसन, भाई हुसैन, ये तुझे किसने बताया? कहने लगे मेरी माँ के शौहर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने बताया। मेरा अब्बा मेरी उंगली पकड़ के बैठ गया, कहने लगा वीरा ओ मेरे पुत्रा हुसैन, करबला के मैदान में तू गर्दन तो कटाएगा, नेज़े पे चढ़ के तुझे नाने की सीरत भी सुनानी है, दादों को, तायों को, मामू को, बाप को, भाई को बतलाना है कि कमली वाला घर में आके क्या किया करता था। हम भी घर में आते हैं, बत्तियां बंद कर दो, डिस्प्रीन की गोली दे दो, दूध गर्म करके दे दे, दरवाजे बंद कर दे कि सुनो अंदर आना दे। इंसानियत है, अल्लाह की कसम ये जिंदगी है। ओए मेरे बच्चों, तेरी बीवी सुबह से लेकर रात तक, तेरे बच्चे सुबह से लेकर रात तक तेरा इंतजार
करते रहे। जब तू रात को आके मुंह नहीं लगाता, फिर उन्होंने मोबाइल को मुंह लगाना है। जब रात को 1-1 बजे तेरी बेटी मोबाइल देखेगी, फिर कहेगा अल्लाह मैंने उठा ले। और मेरे अजीजों, उस वक्त तूने इसका बंदोबस्त क्यों ना किया? असर की नमाज के बाद अपने घर आ जाता, रात 9 बजे तक अपने बच्चों को अपनी निगाहों में रखता। बल्कि उलमाए किराम ने फरमाया, जो बच्चा खाने की पीने की अशिया की चीजों, टॉफी सलेंटी की थैली लेके आए, बाप का फर्ज बनता है उसमें झांक के देखे कि सेहत के लिए कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी बुरी है। अगर आज औलाद को तुमने मना कर दिया, औलाद काबू हो जाएगी। वरना औलाद को देख के हंसते रहे। ताए को गाली निकाली, अब्बा हंसने लग गया। मम्मे को गाली निकाली, अब्बा हंसने लग गया। बाबू अब्दुल अन्नान मुंह पर हाथ फेर के कहता है, आज अपने बड़े भाई को गालियां निकलवा के हंसाए, कल तेरे जनाजे पर जब तेरा बेटिया गाली तुझे निकालेगा, तेरी इज्जत का लोगों के सामने जनाजा निकल जाएगा। कब मेरे नाना अबू घर में आकर 3 काम करते हैं, सुनो, और आज से इसकी काम की कोशिश करना। नाना अबू घर में आकर 3 काम करते। पहला काम ये, अल्लाह का हिस्सा अल्लाह को, घर वालों का हिस्सा घर वालों को, फिर जो अपनी जात का हिस्सा होता अपनी जात को देते। कैसे? रात के 3 हिस्से करते, एक हिस्सा बच्चों का, एक हिस्सा अल्लाह की इबादत का, घर वालों का हक। सैयदा फातिमा ज़हरा, हजरत अली तशरीफ लाते, हजरत फातिमा ज़हरा तैयार होकर बैठती, अली आपको मेरी जरूरत है। अली कहते अल्लाह तेरा भला करे। और मैं अली तेरा बिस्तर में न लगा दिया, तू जाने बिस्तर जाने, मैं जानू मेरा खुदा जाने। हजरत अली कहते रात को उठ के करवट बदल के देखता, फातिमा होती पैर में मुसल्ला होता, जुबान पर अल्लाह का कुरान होता, सारी सारी रात कुरान की तिलावत करते करते गुजर जाया करती थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मेरे इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की घर की जिंदगी का नक्शा खींचा। 3 हिस्से किया करते, एक हिस्सा कुरान की तिलावत मुसल्ले पे खड़े होके किया करते, जिब्राइल आके पैरों में पर बिछाता और कहता कटन राता मुसल्ले दे खलोते पैर सुज जावन, खुदा आखे न जागितना इबादत है जई होवे। सो जाओ आराम करो, सारा दिन लोगों की कड़वी कुसेली सुनकर अब आराम करो। एक हिस्सा घर वालों को देते जो अपनी जात का आराम करने का हिस्सा होता। आयशा जरा मेरी बात सुन, खदीजा हफ्सा मेरी बात सुन, जिस घर की बारी होती आप फरमाते मेरी बात सुनो। जी अल्लाह के नबी, आप रहमत वाले नबी फरमाते बताओ आयशा आज कितनी मांगने वाली दरवाजे पर आई थी? रोटी मांगने के लिए कौन आई थी? कपड़ा मांगने के लिए कौन आया था? सैयदा आयशा का नाम गिनाती, फिर हुजूर फरमाते ऐ आयशा क्या सब तेरे दरवाजे से झोली भर के गई? सैयदा आयशा कहती मैं रोने लग जाती और मैं कहती कमली वाले अल्लाह की कसम मैंने देने में कसर न छोड़ी। जब पहली मरतबा फ्रीज आया, अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह मिंबर पर बैठ के रोने लगे। फरमाया लोगों बखीली सुनी थी, अब तो बुखल बहुत घर के अंदर भी आ गए। वक्त आने वाला है फ्रिज में खाना पड़ा सड़ जाएगा, भाई को देने के लिए तैयार नहीं होगा, बहन को देने के लिए तैयार नहीं होगा। और तुम्हें पता है इकराम में मुस्लिम सिर्फ ये नहीं कि बुलाओ और चिल्ले लगवाओ, सिर्फ ये नहीं कि दावत कर दो। इकराम में मुस्लिम क्या है? भाई भाई का इकराम क्या है? और मार्केट के अंदर एक भाई की इस तरफ दुकान, दूसरे भाई की उस तरफ दुकान, दोनों ने दुकान शाम को बंद की, शटर गिराया, ताला लगाया, एक साइकिल पर एक मोटरसाइकिल पर बैठा, दोनों का जाते हुए क्रॉस हुआ। एक का घर इधर, दूसरे का घर इधर, दोनों का जाते क्रॉस हुआ। बड़े ने छोटे को या छोटे ने बड़े को देख के कह दिया आजा रोटी तैयार है, कर बह के रोटी खा लइए। दूसरे ने कहा मेरे घर भी पक्की, आजा मेरे घर आजा। एक दूसरे ने दोनों की तरफ हाथ करे करके कहा अल्लाह तेनू बोता देवे। फरमाया ये बोता भाइयों की दुआ लगेगी, ये बोता इतना बढ़ता जाएगा जो कब्र में भी तू चला गया, ये बोता बोता तेरी नस्लों के अंदर बढ़ता जाएगा। एक भाई ने दूसरी तरफ से कह दिया अल्लाह करे तेरी खैर होवे। फरमाया इतनी ये खैर तेरे पीछे लग जाएगी, मकनातीस की तरह भाई की दुआ इतनी पीछे लग जाएगी, ये दुआ तेरा साथ नहीं छोड़ेगी जब तक जन्नतुल फिरदौस के मकान के दरवाजे पर ला के तुझे खड़ा नहीं कर देगा। लेकिन मैं किल से रस कर रहा हूँ, नाराज ना होना, गिले शिकवे अपनी जगह। लोग पहले जमीनों पर नहीं भाइयों पे नाज किया करते थे, अब तो कहते मुंह नहीं दुखता, कहते कोई नहीं, मैं तो यही समझांगा मेरे लिए मर गया, मैं तो यही समझांगा अल्लाह अकबर मेरा है ही कोई नहीं सी। अगर तेरा हयात का अकीदा है जा कब्रिस्तान माँ की कब्र पे चला जा और जाके क्या अम्मा अम्मा मैं अपने भाई से रिश्ता नाता तोड़ के आया। तेरी माँ कब्र में से कहेगी पुत्रा अल्लाह करे मुझे जिंदगी में कैंसर होता, कैंसर के मरज में इतनी मुझे तकलीफ न होती जितना भाई भाई से टूट गया मुझे तकलीफ हो रही है।
आयशा जी सबने खा लिया, सबको दे दिया। अल्लाह के नबी जो मेरे पास था, क्या तेरे पास था? जो मेरी फालतू चादर थी मैंने वो भी दे दी, जो मेरा फालतू जोड़ा था मैंने वो भी दे दिया, कमली वाले मेरा बिस्तर भी मैंने दे दिया, मैंने चादर भी दे दी। आयशा कुछ बचा? कमली वाले एक तो इतनी भूखी आई थी, मुझे 4 दिन की भूख थी। कमली वाले 6 खजूरें आई थी, 3 तेरे लिए 3 अपने लिए रखी। कमली वाले दूध का प्याला आया था, आधा अपने लिए रख दिया, आधा आपके लिए रख दिया। कमली वाले जब आकर उसने रो के दिखाया और कहा आयशा मेरे बच्चे भूखे हैं। कमली वाले मैंने खजूर के दाने भी उठा के दे दिए, दूध का प्याला भी दे दिया। आयशा फिर भी कोई बच गया? कमली वाले वो सामने वाली मकान वाली रह गई। अगर उसे देती तो तेरी भूख का ख्याल था, अगर अल्लाह अकबर आपकी दी तो फकीर रो के चला गया। फरमाते आयशा मेरी खजूरें लेके आ। अल्लाह के नबी क्या फरमाया? आयशा बस तू लेके आ। मैं 3 खजूरों के दाने, आधा गड़वा प्याला दूध का लाती। फरमाते आयशा मुझे घर से बाहर निकाल और पर्दा डाल, दरवाजा बंद करके पीछे मुंह करके खड़ी हो जा। खबरदार देखना ना मोहम्मद सखावत के लिए किस दरवाजे पर गया है। आयशा मैं फकीर की झोली को आबाद करते हुए तुझे भी नहीं बतलाऊंगा। आयशा तू बेशक मेरी बीवी क्यों ना हो, अगर तेरी नजर फकीर के चेहरे पे पड़ गई और वो तुझे देख के शर्मिंदा हो गया तो क़यामत के दिन आयशा मैं मोहम्मद का अल्लाह के सामने खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा। दुनिया वालों को बताना चाहता हूँ मोहम्मद जलील करने नहीं आया, मोहम्मद सारी कायनात के इंसानों को इज्जत देने के लिए आया। या तो मेरी आपकी मेरा 20 किलो आटे की थैली जब तक मोबाइल पर फेसबुक पर ना चढ़ा दे तेरी मेरी ज़कात नहीं निकलती। अपनी ज़कात अपने पास रख, अपनी खैरात अपने पास रख, लेकिन गरीब की गरीबड़ी का जनाजा तो मत निकाल। हजरत ज़ैनुल आबिदीन हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साहबजादे अल्लाह असर की नमाज के बाद हजरत बाकर रहमतुल्लाह अलैह से फरमाते ए मेरे बेटे सारी ये राशन सत्तू खजूर तोड़े की तोड़े बना, इनकी गठड़ियां बना दे। इशा की नमाज के बाद लाठी हाथ में पकड़ के बैठता, पहले ज़ैनुल आबिदीन ज़ारों कतार रोते, फिर गठड़ी अपने कंधे पे रख दे। बाकर कहते अब्बा अल्लाह के वास्ते दुनिया क्या कहेगी, जवान पुत्र मौजूद है, बुढ़ड़े नु बाहर अब्बा तू बैठ, मुझे बता मैं किसके दरवाजे पे खिरात दे के आऊं। कब बेटे रब्बे काबा की कसम अगर मेरे बाप ने मुझे बताया होता तो मैं तुझे बताता, मेरे बाप को मेरी माँ ने बताया होता मैं तुझे बताता, मेरी माँ को मेरे नाने ने बताया होता तो मुझे बताया था। ए बेटे कुछ राज की बातें होती है, खुदा जाने मुस्तफा जाने, खुदा जाने देने वाला जाने। अगर एक आटे की बोरी की खातिर, अगर 1000 रुपए की खातिर गरीब ने आसमान की तरफ देख के रोना शुरू कर दिया, या अल्लाह अब एक आटे की थैली की खातिर लोगों ने इज्जत का जनाजा निकाल दिया। फरमाया उसका तो एक दिन जनाजा निकलेगा, अगर देने वाले का अल्लाह ने जनाजा निकाल दिया इतना जलील करेगा मुंह छुपाने के लिए कहीं जगह नहीं मिलेगी। फिर मेरा बाप ज़ारों कतार रोता, रो रो के हिचकी मत, मैं अपने बाप को गले से लगाता अब्बा छप कर जा। फिर मेरे बाप के जब आंसू साफ होते ज़ैनुल आबिदीन के, मैं कहता अब्बा तुझे खुदा का वास्ता एक मरतबा तो मुझे हंस के दिखा। कि मेरा अब्बा कहता मुझे हंसी आती नहीं। मैं कहता अब्बू ज़ैनुल आबिदीन बता आपको हंसी क्यों नहीं आती? कहते मेरे बच्चे अल्लाह अकबर मेरी हंसी तो उस दिन ही चली गई थी, उसी दिन खत्म हो गई थी जब मैंने अपने बाप को अपनी पुत्री सैयदा ज़ैनब के खैमे पे यूं करके सहारा लेते अल्लाह से बातें करके देखा था। क्या बातें की थी? कुरान सुनाया था या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह का था। नहीं पता जब मेरा भाई कट कर उसके गले पे खंजर चला, मेरा अब्बा अली अकबर को उठा के जब खैमे के पास लाया, सामने मेरा भाई अली अकबर पड़ा था, इधर ओनो मोहम्मद इधर कासिम पड़ा हुआ था, इधर अली असगर पड़ा हुआ था। पता है मेरे बाप ने उस वक्त क्या कहा था? मेरे बाप ने तारीखी जुमला कहा था, या अल्लाह तेरा खलील इब्राहिम अलैहिस्सलाम मिना के मैदान में अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेके आया,
या अल्लाह तेरा हुक्म था छुरी चला और तेरे बेटे तेरे नबी पर छुरी चल रही थी, परवरदिगार आलम छुरी चलने में जरा देर कर गई। इब्राहिम छुरी चला रहे थे, नीचे जो लेटा अल्लाह का नबी इस्माइल, उसने बाप के चेहरे की तरफ देखा और कहा अब्बा क्या बेटे के चेहरे को देखकर बेटे की मोहब्बत गालिब आ गई? भाई इस्माइल बेटे इस्माइल ने अपने पास से रुमाल निकाल कर दिया और कहा अब्बा इसे आंखों पर बांध ले ताकि अल्लाह का हुक्म पूरा करते तुझे बेटा नजर ना आए। हजरत हुसैन रो के कह लगे अल्लाह वो इस्माइल था जिसने अपने बाप को आंखों पर बांधने के लिए कपड़ा दे दिया। अल्लाह देखा कितना बेबस अली अकबर और कितना अली अकबर का अब्बा हुसैन पड़ा हुआ है। अल्लाह उसने तो अपनी आंखों पे चादर बांध ली थी, आज तेरा हुसैन इतना बेबस हो गया कि बेटे को ज़िबा होता देखकर उसके पास आंखें बांधने को कपड़ा कोई नहीं। कहते जब ये अब्बे की बात मेरे कानों तक गूंजती है, रब्बे काबा की कसम मेरी हंसी मेरे आंसुओं पे तब्दील हो जाती है। दाएं बाएं से आने वालों अपनी बात को इख्तिताम की तरफ लेके जा रहा हूँ। अल्लाह अकबर। मुझे दारुल उलूम कबीर वाले के मोहतमीम मौला इरशाद साहब मेहरापुर में मिले और मेरे सर पर हाथ रखा, कहने लगे अब्दुल्ला नाल क्या बात है, दुनिया खिताबत करती है तो खिताबत करते करते रोता क्यों है? अल्लाह अकबर। फिर कह के मुझे अपने सीने से लगा के खुद रोने लग गए। अल्लाह तेरा भला करे। मैंने